अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं सुंबल खान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। लाहौर से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार का मुस्लिम लीगी MNA सालिक हुसैन के एजाज में जोहराना। सूबाई वज़रा मोहम्मद बशारत राजा चौधरी ज़हीरुद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब ताहिर खुर्शीद, कमिश्नर गुजरावाला जुल्फ़िकार घुम्मन, सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसर बरियार, बहरोज राजा, अंसर बरियार समेत मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में हमारी जमात अवामी तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। मीरपुर खास में फूड खाते की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ फूड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कॉल पर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से होने वाले टेंडर्स का बाइकआउट करने के बाद डायरेक्टर्स खुराक ऑफिस के सामने ऑफिस के अमलदारों की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी की गई। ठेकेदारों का कहना था कि 20 करोड़ रुपया फूड खाते की तरफ बकाया है, वापस दिलाया जाए। उन्होंने इख्तियारियों से मुतालबा करते हुए मामले का नोटिस लेने की अपील की है। कराची से आपको अपडेट करें। सफाई निस्फ ईमान, मगर कोरंगी के रिहायशियों के लिए सफाई एक अधूरा ख्वाब बनती जा रही है। मजीद तफसीलात देखते हैं मोहसिन अंसारी की इस रिपोर्ट में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी तालाब के पास खड़ा हुआ हूँ या किसी नदी के पास खड़ा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं सब मौजूद हूँ कोरंगी ढाई के सेक्टर 48 E और C पर। आप मेरे पीछे ये मंजर देख सकते हैं, कितना गंदा मंजर है ये। यहाँ पर कई हफ्तों से ये पानी जमा है, लेकिन इंतज़ामिया ताहाल गायब नज़र आती है। यहाँ के MNA MPs वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब गंदगी सफाई की बात आती है तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। यहाँ पर नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि बच्चों को स्कूल जाने में भी दुश्वारी पेश आती है। और यहाँ पर जो मंजर है ना सिर्फ आंखों के लिए गिरा गुजर रहा है, बल्कि इसकी जो बदबू उठने वाली जो बदबू है वो भी नाक में जा रही है और इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ उठने का भी खदशा है। यहाँ पर गुजारिश ये सिर्फ यहाँ पर इलाका मकीनों की कि इस पानी को साफ किया जाए और यहाँ पर सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको दादू से अपडेट करें। शहर में एक बार फिर अंधेर नगरी चौपट-राज। पाकिस्तान प्रेस क्लब के सहाफ़ी जाहिद कोसू के ऊपर हक सच लिखने पर SHO की जानिब से वजीरा शाही के कहने पर सहाफ़ी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज, जिसके लिए वहां से दादू के सहाफ़ी, सियासी रहनुमा, समाजी वर्कर की तरफ से मजम्मत और सख्त रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया। और सहाफ़ियों, सियासी समाजी रहनुमाओं ने IG सिंध और DIG से मुतालबा किया कि फिलफौर SSP और SHO के ऊपर सख्त नोटिस लिया जाए और सहाफ़ी जाहिद कोसू को इंसाफ दिलाया जाए। बूरेवाला के नवाही इलाके साहुका में महकमा ज़राअत का खाद ज़रई अद्वियात डीलरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 4 मुख्तलिफ खाद और ज़रई अद्वियात के डीलरों के नमूने लेकर लेबॉर्टरी रवाना कर दिए गए। ज़रई मदाखिल जाली होने पर डीलरों के खिलाफ फौरी मुकदमात का इंदराज होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ चौधरी अल्ताफ हुसैन की मकामी किसानों को यकीन दहानी। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें। 2012 में थाना सदर के इलाके चिल्ड्रन अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबले में 2 इश्तिहारी हलाक हुए थे। हलाक होने वाले इश्तिहारी मुल्ज़िमान में अब्बास मली और असलम भट्टी शामिल थे। मुल्ज़िमान के वर्सा ने 9 साल कबल थाना सदर के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस मुकाबले के बाद कत्ल के मुकदमे की जद में आने वाले 4 एहलकार बरी कर दिए गए। दौरान तफ्तीश एहलकार नवीद, हेड कांस्टेबल परवेज, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद जाहिद बेगुनाह करार पाए। एडिशनल सेशन जज लाहौर असद हफीज खान ने 4 एहलकारों को बाइज्जत बरी कर दिया। रहीम यार खान से आपको अपडेट करें। सादिकाबाद में मोटरवे पुलिस भी रवायती पुलिस के रंग में रंगने लगी। शहरियों को M5 पर हिरासा करना मामूल बन गया। सादिकाबाद के शहरी तनवीर अहमद से मोटरवे सब इंस्पेक्टर सद्दाम बट की बदतमीजी, कागजात मुकम्मल होने के बावजूद हिरासा किया। थाना ले जाकर सादा कागजात पर दस्तखत भी करवा लिए। शहरी का इंसाफ के लिए अदालत जाने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक सादिकाबाद के शहरी मोहम्मद तनवीर गुज़िश्ता रोज़ अपने अजीज अकारिब के हमरा भावलपुर जाने के लिए इकबालाबाद टोल प्लाजा पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद सब इंस्पेक्टर सद्दाम बट ने इन्हें रोक लिया और गाड़ी की तलाशी ली। कागजात मुकम्मल थे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद इन्हें हिरासा किया।
رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کیوان دانش کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد میں بزرگ سیاستدان الحاج سردار رئیس شبیر احمد کی قرآن خوانی اور کل خوانی قصر غازی بھونگ میں ہوئی، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد کے والد، ایم پی اے رئیس نبیل احمد کے دادا، سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی رئیس محبوب احمد کے بھائی، سابق ایم پی اے رئیس ابراہیم خلیل کے چچا بزرگ سیاستدان الحاج سردار رئیس شبیر مرحوم کی روح کے اصال و ثواب کے لیے قرآن خوانی اور کل خوانی قصر غازی بھونگ میں ہوئی، جس میں ملک بھر سے سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ کسووال سے آپ کو اپڈیٹ کریں، صوبائی وزیروں کے حلقہ کسووال سے بنگلہ اکانوالا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور خستہ حالی کے باعث درجنوں دیہات کی عوام متبادل راستے سے میلوں زیادہ سفر طے کرنے پر مجبور۔ ماضی میں بڑی ٹریفک اسی راستے سے ہو کر بورے والا جایا کرتی تھی، جو اب ماضی کی کہانی بن کر رہ گئی۔ درجنوں متاثرہ دیہات کے رہائشیوں کے ساتھ راہگیروں نے بھی متعلقہ اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر روڈ کی جلد مرمت کا کام شروع کروانے کا مطالبہ کیا، تاکہ عوام کو عرصہ دراز سے درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ لودھنا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ریجنل پولیس آفیسر سید خرم علی کا دورہ لودھنا، ڈسٹرکٹ کورٹس لودھنا اور بخشی خانہ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ بخشی خانہ لودھنا میں حوالاتیوں کی سہولیات کا جائزہ بھی لیا، حوالاتیوں سے مسائل دریافت کیے، سی سی ٹی وی کیمروں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی، سیکیورٹی ایس او پیز پر عمل سختی سے جاری ہے۔ ابراہیم بابر بٹ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد ڈاکٹر محمد آصف نواز اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حافظ آباد حیدر علی چٹھا نے آج جناح چوک میں صاف اور سرسبز پنجاب مہم کا آغاز کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کے عملے کے ہمراہ پودے لگائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد ڈاکٹر محمد آصف نواز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا کی ہدایت پر صاف سرسبز پنجاب مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کورونا جیسی وبا پر قابو پانے کے لیے اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھیں اور پنجاب کو سرسبز بنانے کے لیے پودے لگائیں۔ وہاڑی سے آپ کو اپڈیٹ کریں، نواحی علاقہ کرمپور، ایک طرف کورونا کی لہر، دوسری طرف جاگیرانہ نظام۔ کرمپور کی بستی چاکر وزیر میں جاگیردار امجد وزیر کی زبردستی۔ کورونا سے خوفزدہ بے روزگار غریب محنت کش کے گھر سے زبردستی سیوریج لائن گزارنے کی کوشش، پولیس موقع پر پہنچ گئی، اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں، نواحی علاقہ بستی چاکر وزیر میں جاگیردار امجد وزیر نے علاقے کے لوگوں سے سیوریج کے نام پر ہزاروں روپے لے کر غریب محنت کش کے گھر سے زبردستی سیوریج لائن گزارنے کی کوشش کی، جس پر گلزار سہاگ نے 15 پر کال کر دی۔ موقع پر آنے والی تھانہ کرمپور پولیس نے کام روک دیا اور دونوں فریقین کو تھانہ بلا لیا۔ گلزار نے اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مقامی جاگیردار لوگوں سے سیوریج کے نام پر ہزاروں روپے لے چکا اور زبردستی میرے گھر سے سیوریج لائن گزارنا چاہتا ہے۔ میری دیواریں پہلے ہی کئی بار گر چکی ہیں، میرے گھر کے قریب سیوریج کا بدبودار پانی کھڑا ہونے سے جینا حرام ہو چکا، اس کے پاس لوگ بھی شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے جاگیردار سے تحفظ دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اٹک سے آپ کو اپڈیٹ کریں، پنڈی گھیپ میں آوارہ کتے بے لگام، 11 بچوں کو کاٹ کر زخمی کر دیا، 3 بچوں کی حالت تشویشناک۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں، اٹک کے علاقے پنڈی گھیپ میں آوارہ کتوں نے 11 بچوں کو کاٹ کر زخمی کر دیا، جن میں 4 سالہ یاسمین، 7 سالہ روبینہ، 5 سالہ عابدہ، 3 سالہ مریم، شام علی اور مقدر علی شامل ہیں۔ زخمیوں میں 3 بچوں کو تشویشناک حالت میں راولپنڈی اسپتال ریفر کر دیا گیا، جبکہ باقی زخمی بچوں کو تحصیل اسپتال پنڈی گھیپ میں ویکسین دی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد مقامی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ وہاڑی سے ملک آصف امان کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے فی کلو چینی کا مقرر کیے گئے ریٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وہاڑی کی مارکیٹ میں چینی 95 روپے سے 100 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چینی کی مقرر کردہ قیمت 85 روپے فی کلو کہیں بھی میسر نہیں۔ وہاڑی میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 85 روپے فی کلو کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بھی شہریوں کو چینی 95 سے 100 روپے کلو تک مل رہی ہے۔ شہریوں نے کہا کہ کسی دکان سے بھی حکومتی ریٹ کے مطابق چینی نہیں مل رہی۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کروانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ رنالہ خرد کے نواحی گاؤں 91AL کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بوائز اختر آباد کے مزید 5 اسکول ٹیچرز کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے اسکول سے 10 اساتذہ کے سیمپل لیے۔
महकमा सेहत ने प्रिंसिपल समेत मुतादिद असातिज़ा और किसी भी तालिब इल्म का सैंपल नहीं लिया। असातिज़ा में कोरोना जाहिर होने पर इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। कोरोना से मुतासरा स्कूल में तलबा की तादाद 1500 के करीब बयान की गई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स और दीगर स्टाफ की मजमूई तादाद 55 के करीब है। सफदराबाद से आपको अपडेट करें, सीईओ बल्दिया का रेहड़ी बानों पर धावा। रेहड़ी बानों को नाजायज तौर पर सीईओ की गालम गलोच। सीईओ बल्दिया ने जबरदस्ती तमाम बाजारों के ठेले फल सब्जियों समेत उठवा लिए। तमाम रेहड़ियां और ठेले सीईओ दफ्तर में मौजूद हैं। सीईओ बल्दिया की तरफ से गरीब रेहड़ी बानों से फीकस 500 रुपए वसूल किए जाने लगे। 50 से जायद फ्रूट और सब्जी की रेहड़ियां और ठेले पकड़ कर ले आ गए। डेरा गाजी खान से आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर ज़रा डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। कोट चट्ठा तहसील के बखर वाह गरबी में 900 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्ठा मोहम्मद असद चांडिया ने ऑपरेशन करते हुए भक्कर वाह गरबी में 30 करोड़ 90 लाख रुपए मालियत का 900 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया और गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ 2 मुकदमात के अंदराज के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करवा दी। कायदाबाद से आपको अपडेट करें, शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में अतरा में बनने वाला मशहूर तारीखी विरसा खंडर बन गया। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें, कायदाबाद 1540 से 1545 के दरमियान शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में मशहूर शहर जिसको अब अतरा कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद तारीखी इमारत जो कि पैगाम रसानी के लिए बनाई गई थी, 1866 में अंग्रेज सरकार के अफसर सर देवास बहादुर ने सरायवान केला के नाम से इसमें थाना बना दिया था और 1995 में हुकूमत पाकिस्तान ने अतरा शहर में सेहत की सहूलत का मरकज ना होने की वजह से इस तारीखी बिल्डिंग के एक हिस्से में डिस्पेंसरी बनाई जो कि इस वक्त खस्ता हाली होने की वजह से बंद हो गई है और हुकूमती तवज्जो ना होने के बायस तारीखी वर्सा भी खंडरात बन चुका। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि हुकूमत इस वर्से को डिस्पेंसरी को बचाने के लिए बर वक्त फंड्स जारी करे। उकाड़ा से खबर शामिल करें, खेलों के आलमी दिन पर उकाड़ा यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज ने किया। शहबाज इब्राहिम और डॉक्टर तैयब समेत मुकर्ररीन का खिताब। खेलें नौजवानों में मस्बत रवैये पैदा करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। खेलों के आलमी दिन के हवाले से उकाड़ा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। ये सेमिनार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। अमन और तरक्की में खेलों का किरदार के उन्वान से मुनक्किद होने वाले इस सेमिनार में शोबा स्पोर्ट्स साइंसेज के सरबराह शहबाज इब्राहिम और शोबा पब्लिक हेल्थ के सरबराह डॉक्टर तैयब मिन्हास समेत फरहत आसिफ, आमिर बिलाल और अबू जफर सादिक ने खिताब किया। शाहपुर से आपको अपडेट करें, एसी शाहपुर की ताजरान के साथ मीटिंग। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रद्दोबदल और किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त न की जाएगी। तहसील भर के ताजरान की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं हामिद नवाज की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर अनम अली खान की ज़ेर सदारत रमज़ान मुबारक के सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर सदर अनम अली खान ने कहा कि रमज़ान बाज़ार शाहपुर सदर और जावरिया में लगाए जाएंगे। रमज़ान मुबारक में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में रद्दबदल और मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उलमा इकराम और ताजरान SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के हवाले से अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर शाहपुर सदर, शाहपुर सिटी और जावरिया के ताजरान ने शिरकत की। हामिद नवाज, नुमाइंदा खसूसी, रॉयल तेज, शाहपुर सदर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।